क्या समझाया? वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को, हे तो कृष्ण भानु हिम गरी को, हे तो कृष्ण भानु हिम गरी को, वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को। वंदौ नाम राम रघुवर को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदौ नाम राम रघुवर को। नाम राम रघुवर को, राम और रघुवर दोनों बोले। अब रघुवर भी वही है, राम भी वही है, परंतु राम एक नहीं है, राम तो तीन हुए। कितने हुए? अरे बोलो माताओं बहनों, कितने हुए? राम कितने हुए? तीन राम हुए। कौन? एक परशुराम जी, और एक हुए श्री राम भगवान, एक परशुराम, और एक हुए बलराम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदौ नाम राम रघुवर को कहा। कहीं संकेत कहीं परशुराम जी की ओर ना चला जाए कि मैं उन राम जी की वंदना करता हूं। कौन राम जी? हेतु कृषानु भानु हिम करी को, जो कृषानु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूर्य को, और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। अभी हमने राम जी का जब कहा बीज मंत्रों से, तो क्या नाम आया था? अग्निदेव, रम बीज, और आ बीज हो गया सूर्यदेव, और हिमकर हो गया चंद्रमा। और एक चमत्कार देखो, थोड़ा सा बोल लेते हैं, इसके बाद फिर आगे कथा थोड़ी करेंगे ना, ध्यान से सुनने वाली बात है। चमत्कार देखो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हेतु कृषानु भानु हिमकरी। अब कृषानु कहते हैं अग्निदेव। क्री में से र हटा दो, क्री में र है, और भानु में आ है, हा भ आनु, र आ, और हिम में म है, ये भी बन गया राम, र आ म। अब कृषानु में र हटा दो तो कशानु बन गया। ये अग्निदेव का नाम नहीं है, अग्निदेव का नाम है कृषानु, र भी है साथ में। तो यहां पर भी राम जी दिखा दिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भोले बाबा जी राम का ध्यान करके जीवों के कल्याण है तो कल्याण करते हैं, और राम जी का सदैव ध्यान करते हैं, क्योंकि जो भोले बाबा का जप करेगा उसका तो कल्याण होगा ही होगा। लेकिन भोले बाबा जी के इष्ट हैं राम, तो राम जी की भक्ति चाहते हो तब भी भोले बाबा की कथा सुनो। आप कृष्ण की भक्ति चाहते हो तब भी आप भगवान भोले बाबा की कथा सुनो, उनकी पूजा करो। आप भगवती देवी की उपासना चाहते हो, कृपा चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तब भी आप भोले बाबा की कथा का श्रवण कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो जितने संसार के जीव हैं सब भगवान शिव को बहुत प्यारे हैं, और इन जीवों के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने ये शिव पुराण प्रकट किया। और शिव पुराण में लिखा है, धन्या धन्या शिव महापुराणस्य कथा परम पाविनी
यस्या श्रवण मात्रेण पापीनामपि मुक्ति भवे। अरे धन्य है शिव महापुराण की कथा और परम पावनी ये संहिता, जिसके श्रवण मात्र से ही पापी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति भगवान भोलेनाथ के पास पानी भरती है, सारे काम काज करती है। इसलिए आप हो चाहे भगवान कृष्ण के भक्त, आप हैं चाहे राम जी के भक्त, आप हैं चाहे देवी जी के भक्त, और भोले बाबा से जुड़कर आपको लाभ नहीं होगा, परम लाभ होगा। अपने इष्ट की भक्ति प्रदान भगवान भोलेनाथ करते हैं। और शिव पुराण में लिखा है, यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामे शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चयतवे। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, देखो ध्यान से सुनना आप लोगों ने, यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु, जो पुण्य बड़े बड़े दानों से नहीं मिलता, जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलता, और वो पुण्य जो है, वो पुण्य का फल भगवान शिव की शंभो पुराण श्रवणात् फलम, भगवान शंकर की कथा को सुनने से, पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है, निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और क्या कहा, पुराण श्रवणम शंभोर्नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यंग मनुष्याणाम न संशयः। देखो घर में कभी शिव पुराण रखो, अगर संस्कृत पढ़ते हो तो शिव पुराण रखो, एक एक श्लोक की जो व्याख्या की गई है, और एक श्लोक भी अगर जीवन में उतर गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या कहा गया, पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यंग। ये जो भगवान की कथा है, शिव पुराण की कथा है, ये कल्प वृक्ष के समान जो है आपको फल प्रदान करने वाली है। अब कल्प वृक्ष कहाँ से प्रकट हुआ जानते हो, बोलो, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ और स्वर्ग में, परंतु मिलता किसी को नहीं। स्वर्ग जाने के लिए तो जीवन में पापों का क्षय
शिव पुराण से भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति अकेली प्रकट नहीं होती, अपने मित्रों के साथ प्रकट होती है। बोलो शंकर भगवान की। बड़े प्रसन्न हुए शौनक जी ने जब सूत जी से सब सुना, बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे सूत जी, दिव्य स्तुतियां गाने लगे और स्तुतियां गाते गाते खूब जोर उठे और सूत जी की स्तुति गाने लगे। आइए हम आप लोग भी तो सूत जी की थोड़ी स्तुति करते हैं, क्योंकि सूत जी के माध्यम से हमें ये शिव पुराण यहाँ प्राप्त हुआ है। तो बड़े भाव के साथ आइए सूत जी की हम ये स्तुति करते हैं। शिव की कथा सुनाने वाले बाबा की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। जय हो हरि बोल। ताली सेवा, बोलो शंकर भगवान की। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ढूंढ रहे थे मन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ शिव की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हरि। हम लेकर विष का प्याला जा रहे
यम के आला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के आला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके वाला। देखो हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उन कर्मों को लेकर हम परलोक मार्ग में जाते हैं और यमराज के पास जाकर फिर हम अपना लेखा जोखा हिसाब किताब देते हैं और फिर लगता है पता कि हमने कितना पुण्य कमाया, तो पुण्य के बदले हमें अमृत मिलता है और पाप के बदले हमें फिर क्या करना पड़ता है, यमराज की यमपुरी में जाना पड़ता है। तो इसलिए बड़े सुंदर भाव से किसी ने लिखा है, भक्त का भाव है। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतरयामी, हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतरयामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ शिव को मिलाने वाले, ओ शिव को मिलाने वाले, बाबा को मिलाने वाले, बाबा को मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, शिव का नाम बताने वाले, शिव का नाम बताने वाले, तुमको ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो। बड़ा सुंदर भाव है भोले बाबा जी का।
उनका स्वयं का नाम अमृत है। वो अमृत पिलाने वाले हैं, वो हमारे जीवन को अमृतमय करते हैं। अब सौनक जी ने पूछा महाराज, हे सूत जी, कलयुग में इस कथा को किस किसने सुना, हमें ये भी बताइए। और महाराज हमें ये भी बताइए कि किस किस किन किन पापों का क्षय इस कथा को का श्रवण करके होता है और कौन कौन पापी तरे हैं, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। तो अब महाराज सूत जी ने कहना आरंभ किया। अब सूत जी ने कहना आरंभ किया, ये मानवाः पाप कृतो सदा दुराचाररता विमार्गगाः कामादिनिरता नित्यं ते अपि शुध्यन्ते अन्नेन वै। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, ये मानवाः पाप कृतस्तो सर्वदा, जो सदा ही पाप करता रहा हो, दुराचरण करता रहा हो, खल रहा हो, कामादि विकारों से ग्रस्त रहा हो, और ये पुराण जो है उसको भी शुद्ध करता है, पवित्र करता है, पावन कर देता है। और पुराणस्यास्य पुण्यम सन् महापातकनाशनम् भुक्ति मुक्ति प्रदं चैवं शिव संतोष हेतुकम्। इस पुराण के श्रवण से बड़े बड़े पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य इस पुराण में, और सांसारिक भोग और मोक्ष प्रदान करता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, संसार के समस्त भोग और मोक्ष ये प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इसका श्रवण करने वाला सदैव भगवान भोले बाबा का हो जाता है, सदा शिव का हो जाता है। शिव पुराण में सबसे पहले 12 संहिताएं थी और इसे फिर 7 संहिताओं में संक्षिप्त किया गया। और जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनता है, ज्ञाता ज्ञात समस्त पाप नष्ट उसके हो जाते हैं। क्योंकि हमारा ये जो जीवन है, हम कथा किस लिए सुनते हैं? हम भजन पूजन इसलिए करते हैं कि पापों का क्षय हो। और भगवान का नाम तो ऐसा है, जैसे भुवन भास्कर के उदय होते ही समस्त सृष्टि का जितना अंधकार है सब नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं और भगवान के दिव्य महापुराण की कथा श्रवण से हमारे जीवन का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। ये है, और ये भुक्ति मुक्ति प्रदाता है। जो शिव पुराण सुनता है, यहां लिखा है, जो शिव पुराण सुनता है संसार के समस्त भोगों को भोग कर अंत में परम पद की प्राप्ति को कर जाता है। ये भगवान शंकर ने वचन दिया है। चतुर पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं संसार में जो कहे गए हैं। शिव पुराण के श्रवण से अर्थ की पूर्ति होती है, कृपणता दूर होती है, निर्धनता दूर होती है,
और कामनाओं की पूर्ति होती है, बुद्धि निर्मल होकर धर्म में लगती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जीवन हमें मोक्ष और मुक्ति के लिए ही मिला है। बोलो शंकर भगवान की। अब शौनकादिक ऋषियों ने कहा, शिव पुराण हमें सुनाइए महाराज, आपने इतनी महिमा शिव पुराण की कर दी, अब हम शिव पुराण को सुनना चाहते हैं। सबको भगवान शंकर सुख प्रदान करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। उनका नाम ही क्या है? भोले शंकर, भोलेनाथ, भोलेनाथ। आप देखते हैं कि सदैव दैत्या उपासना करते हैं तो भगवान शंकर की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने भी कथा में श्रवण किया होगा कि फलाने दैत्य ने, भागवत में प्रसंग आता है कि फलाने दैत्य ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया। तो जितने दैत्य हैं ये भागते हैं भोले बाबा की ओर। क्यों क्यों भागते हैं? क्यों? क्योंकि भोले बाबा जो है, भोले बाबा के दरबार में जो जाता है वो खाली नहीं लौटता। भोले बाबा के दरबार में जो पानी का लोटा चढ़ा देता है वो कभी खाली नहीं जाता। और बिना सोचे समझे वरदान देने वाले हैं भोले बाबा, बिना सोचे समझे। आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, आप भगवती पराम्बा की आराधना कीजिए, आप अन्य देवताओं की आराधना कीजिए, सब देवता कुछ सोच समझकर ही देते हैं वरदान, ऐसे नहीं देते। भोले बाबा कभी सोचते नहीं है, आया है दरबार में दे दो। और एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा हमें स्मरण आ रही है, हम आपको सुनाएं। ये कथा भागवत जी में आती है, छोटा सा दृष्टांत है, ध्यान से सुनना। एक भस्मासुर की कथा आती है। किसकी? इतने सुस्त क्यों बैठे हैं आप लोग? मौसम बढ़िया है देखो, है ना, और बारिश भी खूब बरसी है, तो मौसम बढ़िया ठंडा है, पंखे लगे हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है वो भी दूर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं फुल आहार करके आए हैं, हम लोगों ने तो फल आहार किया है ना, ऐसा तो नहीं है। तो थोड़ा सा स्टीक होकर बैठना है, 3 घंटे अपने मन को। हाँ, आज तो कथा कुछ नहीं है, आज तो अभी तो 1-1.5 घंटा कथा को हुआ होगा। 3 घंटे तो कथा में ऐसा लगे कि बस नींद छू ना पाए और मन कथा में रमता रहे, बस बिल्कुल जैसे गंगा जल में जब कोई नदी मिलती है तो वो भी गंगा जल हो जाती है, वैसे शिव पुराण कथा में हम आप लोग बैठे तो हम शिवमय हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की। तो भस्मासुर की एक कथा आती है, बड़े ध्यान से सुने। तो भस्मासुर की कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी। इसका नाम था ब्रिकासुर। क्या नाम था? ब्रिकासुर। तो एक बार इस भस्मासुर को, भस्मासुर नाम तो बाद में पड़ा, तो इसको एक बार नारद जी मिले। तो नारद जी को प्रणाम करके इसने कहा कि तीनों देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव कौन है, जो सबसे जल्दी प्रसन्न होता है? तो नारद जी ने कहा, भाई वो तो भोलेनाथ ही है, भोलेनाथ से जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देव नहीं है। अच्छा, और महाराज नारद जी ने कहा वो भुक्ति और मुक्ति के दाता हैं। भुक्ति संसार के जितने भौतिक सुख हैं उनको देने वाले हैं, और मुक्ति को भी प्रदान करने वाले हैं भोले बाबा। अच्छा, बड़ा प्रसन्न हुआ और चला गया। एक ऊंचे पर्वत के ऊपर पहुंच गया ब्रिकासुर,
और कठिन तपस्या करने लगा भोले बाबा के लिए, शंकर भगवान के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और देखो मात्र 7 दिन में इस वृकासुर ने भोले बाबा को प्रसन्न कर दिया। अब कैसे? इतनी कठिन तपस्या, हम आप लोग तो बैठकर कथा 3 घंटे भी बैठ जाएं तब भी हमें थोड़ी उबासियां आनी शुरू हो जाती है और कठिन हो जाता है। यह भी कि तपस्या है। आप इस ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हो तो ये तपस्या है, ये सामान्य बात नहीं है। 3 घंटे की तपस्या, कितनी हमारी माताएं होंगी, कितने हमारे बुजुर्ग होंगे जो घुटनों की दर्द से दुखी हैं, फिर भी 3 घंटे तक कथा सुननी और उसका फल भी हजारों गुना है। जितने कष्ट में भगवान की कथा सुनोगे, जितना तपस्या तप करोगे, उतना ही फल, उतना गुना हो जाता है। इसलिए सुख में बैठकर, बड़े आराम से बैठकर, एसी में बैठकर कथा सुनकर भी लाभ तो मिलेगा, लेकिन इतना लाभ नहीं मिलता। वृकासुर ने कठिन तपस्या, कैसी कठिन तपस्या की? ध्यान से सुनना। अपने शरीर का मांस काट काट कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा के नाम से आहुतियां देने लगा। जब 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, भोले बाबा जी नहीं आए, प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न होते तो प्रकट होते। अब निर्णय किया कि अपनी गर्दन काटकर हवन कुंड में आहुति दूंगा। और जैसे ही अपनी गर्दन को काटने लगा, तलवार उठा ली। जो अपनी गर्दन को मारने लगा, प्रहार करने लगा, इतने में किसी ने हाथ पकड़ लिया। तो क्या देखा? तो देखा कि गले में सर्पों की माला, सिर पे गंगा, जटाओं पे गंगा, माथे पे चंद्रमा, हाथ में डमरू लिए, बागांबर पहने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। प्रसन्न हो गए महाराज। जैसे ही भोले बाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो, और अपने हाथ का स्पर्श किया और वृकासुर को जैसे का था वैसा कर दिया। जितना मांस काटा था सब एकदम से, क्योंकि भोले बाबा जो हैं क्या है, सर्जन भी हैं। ये सर्जन भी हैं। जितने भी बूटियां और औषधियां आपको प्राप्त होती हैं, दवाइयां बनती हैं, सारी जाकर कैलाश पर्वत की ओर से आती हैं। भोले बाबा ने स्पर्श किया, सब ठीक हो गया और कहा मांगो सीधे। और वृकासुर ने पता क्या मांगा? वृकासुर ने मांगा महाराज कि मैं, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने इधर देखा ना उधर, सीधा कहा तथास्तु, जाओ, तुम्हारा ये वरदान देता हूं कि तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। और इतने में अब जब मिल गया, वरदान मिल गया, इतने में भोले बाबा के संग खड़ी थी कौन? गौरा। गौरा खड़ी थी। और भगवती तो विश्व सुंदरी हैं। अरे परम सुंदरी हैं, उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। जब नजर गई तो राक्षसी बुद्धि प्रकट हो गई। और मन में क्या हुआ? मन में क्या हुआ? मन में कृतज्ञता प्रकट हो गई। कृतज्ञता कैसी? कृतज्ञता ऐसी प्रकट हो गई कि सामने जो गौरी खड़ी है इतनी सुंदर है, कहीं मेरी घरवाली बन जाती। गौरी हरण लालसा, गौरी को हरण करने की लालसा हो गई। फिर सोचा कि बीच में ये पहले तो शंकर को हटाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं गौरा प्राप्त हो सकती है। और भगवान भोलेनाथ की ओर दौड़ पड़ा। वरदान तो मिला है कि भस्म कर दूंगा, तो भोले बाबा को ही भस्म कर दूंगा।
बोलो शंकर भगवान की। और जैसे ही महाराज दौड़ा तो भोले बाबा भी दौड़े, भागे भोले बाबा जी। तो एक कथा तो ऐसी आती है कि भोले बाबा जी ने सन्यासी का रूप धारण किया और भस्मासुर को मिले और कहा, भाई क्यों भाग रहे हो? कि भोले बाबा के पीछे भागा हूं, उन्हें भस्म करूंगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी है गौरा का हरण करूंगा। अरे कैसे समाप्त करोगे बताओ? मुझे वरदान मिला है भस्म करने का। अच्छा, तो तुम्हें वरदान भोले बाबा ने दे दिया और तुमने विश्वास कर लिया? हाँ, विश्वास तो कर लिया। अरे भांग का सेवन करते हैं वो, और कहीं भांग का सेवन करके तो नहीं आए थे। थोड़ा देख लो, हाथ अपने सिर पर लगाओ, थोड़ा सा अगर थोड़ा ताप लगे तो समझना कि वरदान सच्चा है, और अगर कहीं ताप कुछ नहीं हुआ तो समझ लो कि भोले बाबा जी कहीं बूटी लगा कर आए थे और भांग का सेवन करते हैं भोले बाबा। कि भांग क्या है? भांग तो जहर है, जिसे भोले बाबा जी ही ग्रहण करते हैं। भोले बाबा जी जहर को पीने वाले हैं, हलाहल विष को पीने वाले हैं। जितने भी जहर इस संसार में प्रकट होता है उस जीवों के कल्याण के लिए जहर को निगल लेते हैं। और हो सकता है तो अपना हाथ सिर के ऊपर रखने लगा, देखने लगा, इतने में सन्यासी बने भोले बाबा ने हाथ दबाया और भस्मासुर भस्म हो गया। एक कथा पुराणों में अलग आती है। क्या आती है? कि जैसे भोले बाबा भाग रहे थे तो इतने में पार्वती मैया ने कहा, गौरा ने कहा, अरे भस्मासुर कहां भाग रहे हो, क्या हुआ? तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे आप बहुत सुंदर लग रही हैं और मैं आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, आपका हरण करना चाहता हूं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, पार्वती जी ने कहा, क्योंकि भोले बाबा से, भोलेनाथ से कौन प्रसन्न है? मैं तो उनसे वैसे भी प्रसन्न नहीं हूं। गले में सांपों की माला, बाघांबर पहने हुए, जटाएं बड़ी बड़ी रखी है, अरे उनसे तो मैं भी प्रसन्न नहीं हूं। तो भस्मासुर ने कहा, तो चलो मेरे साथ। पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चल पड़ती, परंतु भोले बाबा में एक ऐसा गुण है जो किसी में नहीं है। क्या? कि वो जो नृत्य करते हैं ना, नटराज राजो नृतावसाने नटराज राजो अनाद ढक्काम नव पंचवारम। जब वो तांडव करते हैं, वो तांडव नृत्य कोई नहीं कर सकता। अब भस्मासुर की राक्षस बुद्धि तो थी ही, और राक्षस बुद्धि थी तो कहा, अरे हम कर सकते हैं, हमें बताओ कैसा होता है, हम करेंगे। और पार्वती मैया ने अब तांडव आरंभ कर दिया, और जैसे तांडव नृत्य करते करते सिखाने लगी, भस्मासुर भी वैसे ही नाचने लगा। एकदम से पार्वती जी ने अपना एक हाथ नीचे को और एक हाथ सिर पे रखा, नाचते नाचते तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पे किया और उसी समय भस्म हो गया। तो देखो भोले बाबा जी वरदान देने में ये नहीं देखते कि इसको देना है या नहीं देना है, इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तों ने सिद्धि पाई, कौन कौन भक्त मुक्त हुए, कृपा करके बताइए। जब शौनक जी ने पूछा तो अब महाराज एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर सूत जी ने सुनाया और कहा, आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ,
आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। एक नगर था, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाएंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे तो निवेदन करूंगा। एक नगर था, असीत किरात नगरे, और जिसमें किरात लोग रहते थे। सब लोग जो है पाप में रत थे, धर्म कर्म का नाम नहीं था, चोरियां करते, डकैती करते, वैश्यागामी लोग थे, पापी। और महाराज उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था उसका देवराज। क्या नाम था? देवराज। वैसे तो देवराज नाम, देवराज कहते हैं इंद्र को, लेकिन वो नाम का देवराज था, वो काम का देवराज नहीं था। महापापी था। उस नगर में रहने वाले सारे जितने भी नगरवासी थे सब पापी। कैसे? सब नर काम अमृत क्रोधी, सब नर काम अमृत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सब नर काम रत क्रोधी, नगर के कैसे लोग थे? और देव विप्र श्रुति संत विरोधी, ब्राह्मणों के विरोधी, संतों के विरोधी, और गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। और महाराज उसी नगर में एक ब्राह्मण था, नाम था देवव्रत। पाप करता, पाप में रत रहता, जीवन में कभी कोई दान नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, और वैश्यागामी हो गया। ब्राह्मण धर्म से गिर गया। आज समय ऐसा आ गया है कि प्रत्येक चारों वर्णों में सब अपने अपने धर्म कर्म से गिर चुके हैं। ब्राह्मण अपने कर्म से गिर गया, धर्म से गिर गया। क्षत्रियों का भी यही हाल है, युद्ध करने में नाकाम, दूसरे की रक्षा करने में नाकाम, अपना कर्म सब भूल गए। ब्राह्मण शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्म तो सबका अपना अपना है, कर्म तो अपना ही करना चाहिए। और शूद्र शब्द का अर्थ किसी जातिवाद से नहीं है। चार वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण भगवान ने बनाए। अपने विराट बपू को देखकर, अपने विराट बपू से ही चारों वर्णों को प्रकट किया। शूद्र भगवान के दास हैं, दास, राम का दास कभी ना हो उदास। वैश्य जो है उनको काम दिया सृष्टि का पालन करने का, भरण पोषण का। क्षत्रियों को कार्य दिया जीवों की रक्षा का, ब्राह्मण को कार्य दिया यज्ञ और दान का। लेकिन ब्राह्मण गिर गया।
देवव्रत भी ऐसा ही था। धर्म और ईश्वर जीवन में तब आते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, जब आप सत्संग करते हैं। और सत्संग की महिमा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की बड़ी महिमा है प्रिय बंधुओं, क्योंकि सत्संग होगा तो बुद्धि में विवेक विकास होगा, विवेक का, तब जाकर अपना आत्मबोध हो सकता है। तब हम जो है जीवन में यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, धर्म का काम करेंगे, दूसरों जीवों पर दया करेंगे। सत्संग ना होने से ही जीवों में दया का भाव आज कम देखने को मिल रहा है। देवराज चोरी करने में प्रयागराज पहुंच गया, चोरी करता, वैश्यगामी था, और जैसे प्रयाग में पहुंचा, प्रयाग में, अब प्रयाग कितने लोग गए हैं? काफी लोग गए हैं। 3 नदियां हैं, 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में। कौन कौन सी? गंगा, दूसरी बोलो जमुना, तीसरी सुषुम्ना। आप लोगों ने देखा त्रिवेणी संगम पे कितनी नदियां दिखी? कितनी? 3 दिखी? नहीं, वहां तो 2 ही दिखती हैं। गंगा और जमुना मिलती दिखती हैं, और सरस्वती तो गौण है, दिखती नहीं है। तो है प्रयाग। और तीर्थों पे कथाएं इत्यादि चलती रहती हैं, तीर्थों पे कथाएं चलती रहती हैं। तो देवराज गया तो चोरी करने था, लेकिन वहां जाकर बीमार पड़ गया। एक धर्मशाला में कमरा लेकर बुक करवाया, कमरा, उस पर पड़ गया और भयंकर बीमार हो गया। और देवयोग से उसी आश्रम में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन बीमार होने के कारण वो शिव पुराण की कथा को सुनना पड़ा, वो कानों में गूंजती रही। वेद व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, भाएं कुभाएं अनख आलसहू। चाहे जैसे भी आप भगवान की कथा सुनते हो, क्योंकि भगवान के नाम में तारक शक्ति है। और ये जो शक्ति है ना, कोई किसी को पता हो ना हो, आग में जलाने की शक्ति है, किसी को पता हो ना हो, आग तो जलाती जलाती है। तो भगवान की कथा में तारक शक्ति है, तो वो तो तारेगी तारेगी, चाहे कोई भी हो। देवराज ने कभी भी यज्ञ दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, फिर भी भगवान की कथा का श्रवण किया। और जैसे ही मृत्यु हुई, बोलिए गोविंद भगवान की, जैसे मृत्यु हुई ना, तो यम के दूत आए, पकड़ा, ले चले, यम के पास पहुंचा दिया। इतने में भगवान भोलेनाथ के गणों ने आकर यम के दूतों से देवराज को छुड़ाया, और उन दूतों को डांटा, और देवराज को लेकर सीधे शिवपुरी, भगवान भोलेनाथ के शिव धाम को पहुंचा दिया। बोलिए शंकर भगवान की। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति जो है भगवान शंकर की कथा में है, भगवान भोलेनाथ की कथा में है। बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। तो समय का पता ही नहीं चला, तो कथा में समय का पता चलता ही नहीं है। अब समय उचित हो गया है, भोग आ चुका है,
मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ आज के दिन।